क्या इस मानसून आप एक ट्रिप प्लान करना चाह रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं जाऊं कहाँ, क्योंकि मानसून में इंडिया की 70 से 90% रेनफॉल एक साथ होती है, जो कि जून से सितंबर के मध्य में ही हो जाती है। और इसलिए जितने भी माउंटेन्स और हिली रीजन्स हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड्स आने की बहुत संभावना होती है। तो ऐसे में कहाँ जाया जाए, लॉन्ग वीकेंड्स पे या वीकेंड्स पे, या जो भी आपकी छुट्टियाँ अगर आप लेके जा रहे हैं वैकेशन मनाने, तो किन जगहों पे जाना चाहिए, आइए इस ब्लॉग में हम बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लोकेशन है लोनावाला, जो आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बॉलीवुड की मूवीज़ में भी और आजकल व्लॉग्स और रील्स में भी देखा होगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है मानसून में जाने के लिए। वेस्टर्न घाट्स पे ये जगह है और महाराष्ट्र में है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, आपने नाम भी सुना होगा। और घूमने की यहाँ पे एक लंबी लिस्ट है जहाँ पे आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं वो जगह। स्टार्ट करते हैं लोनावाला में सबसे पहली जगह जो है वो है लोहागढ़ फोर्ट, फिर है पावना लेक, कार्ला केव्स, एकवीरा देवी टेम्पल है, लायंस पॉइंट है, भज केव्स है, कोने वाटरफॉल्स है, कोरीगढ़ फोर्ट है, भूशी लेक है। इसके अलावा भी 4-5 जगह और हैं जो अगर आप वहाँ जाएंगे या फिर आप और सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं जो लोग घूमते ही हैं वहाँ जाके। तो बात करते हैं कि वहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो पुणे से 1 घंटे का रास्ता है लगभग, वैसे 50 मिनट से लेके 60 मिनट्स के आसपास का रास्ता है बाय रोड। मुंबई से अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 घंटे का रोड से रास्ता है, 1.5 से 2 घंटे है, बट वैरी करता है, कई बार ट्रैफिक काफ़ी मिल जाता है आपको। ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लोनावाला का ही है, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है पुणे और मुंबई दोनों के रेलवे स्टेशन से। फ़्लाइट से अगर आप आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पुणे है, पुणे का फिर आप एयरपोर्ट से उतर के बाई रोड आना पड़ेगा आपको, जो मैंने अभी बता ही दिया, लगभग 50 मिनट से 60 मिनट का रास्ता है। नेक्स्ट लोकेशन जहाँ पे आप जा सकते हैं मानसून में और वहाँ की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसका नाम है माउंट आबू। ये पड़ता है राजस्थान में और राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है। जी हाँ, राजस्थान में भी हिल स्टेशन है। और यहाँ पे घूमने की कौन कौन सी जगह हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो वहाँ पे है नक्की लेक, गुरु शिखर, टोड रॉक व्यू पॉइंट। ये एक्चुअली रॉक जो है ये टोड के शेप का, यानी मेंढक के जैसे शेप का है, तो टोड रॉक व्यू पॉइंट है ये, बट थोड़ा ऊंचाई पे है तो यहाँ से व्यू भी अच्छा है, इसलिए टोड रॉक व्यू पॉइंट है ये, इसको कहा जाता है। दिलवारा जैन टेम्पल है, माउंट आबू सैंक्चुरी है, लाल मंदिर है, ट्रेवर्स टैंक है, अचलेश्वर महादेव टेम्पल है, अचलगढ़ फोर्ट है। ये अचलेश्वर महादेव टेम्पल और अचलगढ़ फोर्ट एक ही लोकेलिटी में आते हैं, तो ये आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे। और भी इसके अलावा वहाँ पे कई सारी घूमने की जगह हैं छोटी मोटी, और वहाँ पे साफ़ सुथरा बहुत है, वो जगह बहुत साफ़ है, आपको लगेगा नहीं नॉर्थ इंडिया में है, इतनी साफ़ सुथरी वहाँ की रोड्स, पतली पतली गलियाँ भी हैं तो वो भी काफ़ी साफ़ दिखेंगी। और राजस्थान की ये चीज़ अच्छी है कि उन्होंने टूरिज़्म, राजस्थान और इवन एमपी ने भी, इन्होंने टूरिज़्म जो है प्रमोट किया है, साथ ही साथ साफ़ सफाई पे भी बहुत ध्यान दिया है अपनी इन सब घूमने की जगहों पे। तो बात करते हैं वहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो दिल्ली से 14 घंटे का ड्राइव है, लगभग 14 घंटे का ड्राइव है, और जयपुर से 9 घंटे का ड्राइव है। और अगर ट्रेन से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है अबू रोड रेलवे स्टेशन। फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आपके हैं, दोनों ही हैं, जोधपुर और उदयपुर, क्योंकि इन दोनों के लगभग सेंटर में आता है, थोड़ा टुवर्ड्स वेस्ट। नेक्स्ट लोकेशन है दार्जिलिंग। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं गया हूँ, बचपन में गया हूँ यहाँ पे, फिर से जाना चाहता हूँ और जाऊँगा बहुत ही जल्दी। और मानसून में जाने लायक ये जगह है। तो और घूमने की अगर बात करें कि जगह कौन कौन सी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा जगह हैं दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में आप जा सकते हैं बटासिया लूप, पद्मजा हिमालयन जू, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड जू में से एक है, जापानीज़ पीस पगोड़ा जा सकते हैं, घूम मोनेस्ट्री जा सकते हैं। मोनेस्ट्रीज बहुत हैं क्योंकि वहाँ पे तिब्बतन्स बहुत रहते हैं, बुद्धिस्ट बहुत रहते हैं। तो हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है वहाँ पे। टाइगर हिल है, टाइगर हिल तो कहीं और भी था, मुझे याद नहीं आ रहा। और संदकपू है, लेपचागात है, दीरधम टेम्पल है, और इस तरह से और भी वहाँ पे मोनेस्ट्रीज हैं। तो बात करते हैं दार्जिलिंग पहुँचा कैसे जाए। तो अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा सिलीगुड़ी होते हुए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वही जो इंडिया का बॉटल नेक और चिकन नेक बोला जाता है। और मेजर कनेक्टिविटी जो भी है, आप किसी भी बस से आ रहे हो, ट्रेन से आ रहे हो, आपको पहले सिलीगुड़ी पहुंचना ही पड़ेगा। और अगर ट्रेन से अगर आप आ रहे हैं तो भी रेलवे स्टेशन जो नियरेस्ट है वो सिलीगुड़ी है या फिर न्यू जलपाईगुड़ी है। मुझे याद है मैं जब गया था तो न्यू जलपाईगुड़ी होते हुए गया था।
और फ्लाइट से अगर आप आना चाहते हैं तो अब बहुत ही आपको सहूलियत हो गई है, क्योंकि बागडोगरा एयरपोर्ट वहाँ पे बन चुका है और चल रहा है। तो डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं दिल्ली से, बैंगलोर से, मुंबई से और आई थिंक हैदराबाद से। तो नेक्स्ट लोकेशन की बात कर लेते हैं। कूर्ग जो है कर्नाटका में, और जितने भी बैंगलोराइट्स हैं जो बैंगलोर में रह रहे हैं वो तो इस जगह को कभी छोड़ते ही नहीं हैं। जो वहाँ पर रह रहे हैं तो उनके वीकेंड गेटवे में तो ये आता ही आता है, और बहुत खूबसूरत जगह है। कूर्ग जो है वो लोनावाला की तरह ही मानसून में बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पहुँचती है और खूबसूरती देखने लायक होती है। वहाँ के जितने भी वाटरफॉल्स होते हैं वो एक बिल्कुल ही एक्टिवेट हो जाते हैं बाली की तरह, और बाली जैसा ही फील आपको कुछ आएगा वहाँ के वाटरफॉल्स जब आप देखेंगे। और बात करें वहाँ पे घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, तो उसमें से है नामदरोलिंग मोनेस्ट्री, त्रिपु फॉल्स बहुत है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इगुथप्पा टेम्पल है, तलकावेरी है, होनमन्नाकर लेक है, लेक्स हैं, फॉल्स हैं, यानी मल्लाली फॉल्स भी है, मदिकरी फोर्ट भी है। मदिकरी वो जगह वहीं कुर्ग को ही एक तरह से आप कह सकते हैं, और एबी फॉल्स है, सोमवारपेट है। इस तरह से बहुत सारी जगह घूमने की, बहुत सारी जगह हैं। आप वहाँ घूम घूम के एकदम थक जाएंगे, लेकिन जगह ख़त्म नहीं होंगी मानसून में एक्चुअली। तो क्या क्या वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हैपनिंग प्लेस है, तो वहाँ पे रिवर राफ्टिंग के ऑप्शंस हैं कुर्ग में। और आप पहुँचें कैसे, इस पर अगर बात कर लें तो बाई रोड जो है बैंगलोर से 5 आवर्स का ड्राइव है सिर्फ। ट्रेन से अगर आप आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज़ मैसूर एंड अदर वन इज़ मैंगलोर। और फ्लाइट से अगर आप आना चाहते हैं तो अगेन द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ मैंगलोर। कमिंग अप टू द नेक्स्ट लोकेशन की बात करते हैं मुन्नार की। तो मुन्नार जो है वो केरला में है, और केरला की ब्यूटी जो है वो मानसून में सबसे ज़्यादा निकल के बाहर आती है। हालांकि सबसे ज़्यादा मानसून में बारिश भी केरला में ही होती है, तो इसलिए कई जगह रिस्की भी हो जाती हैं, जैसे आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स वहाँ पे नहीं होते हैं जितने हिमालयन रेंज में होते हैं। और जो मुन्नार है वो सेफ़ है। आजकल आप लोग हो सकता है न्यूज़ देख के डर रहे हो, लेकिन मुन्नार, वायनाड ये सब बहुत ही खूबसूरत जगह हैं और मानसून में जाने लायक होती हैं ये जगह। बात करते हैं मुन्नार में कौन कौन सी जगह आप घूमने जा सकते हैं, तो वो है इराविकुलम नेशनल पार्क, इको पॉइंट नियर मुन्नार, और पोथोमेडू व्यू पॉइंट्स हैं क्योंकि काइंड ऑफ हिल स्टेशन है, चिन्न कनाल वाटरफॉल्स, अतुकल वाटरफॉल्स, और कई फोटो पॉइंट्स मिल जाएंगे। कुंडला डैम लेक है, लॉकहार्ट गैप है, और इस तरह की बहुत सारी जगह हैं जहां आप घूम सकते हैं मुन्नार में। बात करते हैं वहां पहुंचा कैसे जाए। अगर आप रोड से जा रहे हैं तो नियरेस्ट सिटीज़ हैं कोच्चि और मदुरई, जहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी बस से भी, और अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं तो भी आपको वहाँ से होते हुए आना पड़ेगा। बाय ट्रेन कैसे आना है, तो क्लोजेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो अलुवा है, एर्नाकुलम है और मदुरई है। तो अगर आपको फ्लाइट से आना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट कोच्चि है। नेक्स्ट लोकेशन है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है मलशेज घाट। मलशेज घाट जो है वो एक एक्चुअली माउंटेन पास है। माउंटेन पास वो होता है जो आपने सुने होंगे लद्दाख में जो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स होते हैं उनको एक एंड से दूसरे एंड को जोड़ता है। एक तरह का गेटवे होता है दोनों तरफ, दोनों छोर को जोड़ने वाला। तो ये वेस्टर्न घाट में है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत जगह है मलशेज घाट की, और मानसून में तो एकदम लश ग्रीन हो जाती है ये, मज़ा ही आ जाता है इस जगह पे जाके। और पहुंचा कैसे जाए इस पर अगर बात करें तो मुंबई पुणे हाईवे जो है उससे इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, आप वहाँ से पहुँच सकते हैं। बाई ट्रेन अगर आप आना चाहते हैं तो कल्याण रेलवे स्टेशन सबसे पास में है, और अगर फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो मुंबई और पुणे दोनों में से किसी भी एयरपोर्ट तक आप फ़्लाइट पकड़ सकते हैं। उसके बाद बाई रोड आप यहाँ पे आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे घूमने की जगह कौन कौन सी हैं, तो वो भी एक बहुत लंबी फहरिस्त है यहाँ पे घूमने की जगहों की, लेकिन शुरू करते हैं कोंकण कड़ा, जो वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर घूमने की जगह है। मलशेज फॉल्स है, अजोबा हिल फोर्ट है, हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट है, पिंपल गांव जोगा डैम लेक है, जो कि एक डैम में जो पानी रोका जाता है वो उससे जो लेक बन जाती है वो है। तो इस तरह की काफ़ी जगह हैं, और व्यू पॉइंट्स वहाँ बहुत ज़्यादा हैं। आप अगर ड्राइव करके जाने वाले हैं तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हालांकि आपको वहाँ पे वॉक भी काफ़ी करना पड़ेगा कि रोड्स फिर उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली वो काइंड ऑफ हिल स्टेशन ही है वेस्टर्न घाट्स का। तो लेकिन मज़ा आपको बहुत आएगा, बहुत ही सीनिक ब्यूटी है, बहुत ही ज़्यादा पिक्चरस्क प्लेस है ये। तो नेक्स्ट लोकेशन है एलेप्पे, जिसको अलेप्पूज़ा भी बोलते हैं, ये केरला में है, और बहुत ही सुंदर कोस्टल एरिया है ये। घूमने की जगह इसकी अगर बात करें तो वहाँ का केरला का जो बैक वाटर्स है
उस पर वो आप देख सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, इनफैक्ट उस पर स्टे भी कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे उसके ऊपर फ्लोटिंग रिजॉर्ट्स वगैरह आजकल हैं अवेलेबल। और एलेपे बीच यानी एलेपूजा बीच, सेंट मैरीज फोरेन चर्च, कृष्णपुरम पैलेस, सेंट एंड्रयूज बेसिलिका, कुट्टानाड, पल्लीपुरम, ये सब वहाँ की मेजर घूमने की जगह हैं। और इसके साथ ही साथ वहाँ बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट्स और होटल्स आपको मिल जाएंगे। और अगर बात करें वहाँ पे पहुँचा कैसे जाए, तो रेलवे स्टेशन जो नियरेस्ट है वो अलापुजा या रेलवे स्टेशन है। और अगर फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोची एयरपोर्ट। तो नेक्स्ट लोकेशन जो आप मानसून में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है उदयपुर। बहुत रॉयल जगह है उदयपुर, जोधपुर और जयपुर, ये तीनों ही राजस्थान में। और रिजॉर्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, प्रीमियम रिजॉर्ट्स से लेके सस्ते तक सारे ही मिल जाते हैं ऑप्शंस वहाँ पे। घूमने की जगह कौन कौन सी हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो आपका वहाँ पे सिटी पैलेस है, लेक पैलेस है, जग मंदिर है, मानसून पैलेस है, आहार म्यूज़ियम है, जगदीश टेम्पल, फतेह सागर लेक, लेक पिचोला, सहेलियों की बाड़ी, बर्ड पार्क, गुलाब बाग, बगोरे की हवेली, उदय सागर लेक, शिल्पग्राम, दूध तलई लेक, जय सामंद लेक, विंटेज कार कलेक्शन और सहस्त्रबाहु टेम्पल, ये सबसे मेजर जगह हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। इसके अलावा भी काफ़ी जगह और हैं घूमने के लायक वहाँ पे। और अगर बात करें वहाँ पहुँचा कैसे जाए, तो बाई रोड 10 से 11 घंटे का रास्ता दिल्ली एनसीआर से है। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उदयपुर रेलवे स्टेशन ही है। फ्लाइट से भी डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ उदयपुर तक जाती है। तो नेक्स्ट लोकेशन जहाँ आप मानसून में जा सकते हैं वो है ओरछा। ये पड़ता है मध्य प्रदेश में और एक हिस्टोरिक टाउन है, पड़ता है यूपी और एमपी के बॉर्डर पे एक्चुअली, झांसी से बहुत नज़दीक है। मैं जब गया था तो झांसी होते हुए गया था। और ये बसाया था जो बुंदेला राजपूत हुआ करते थे, रुद्र प्रताप सिंह करके थे राजा, उन्होंने ये बसाया था। अच्छी जगह है, शांत जगह है, उतने ज़्यादा लोगों को ये पता भी नहीं है। जो आसपास यूपी एमपी या दिल्ली के आसपास रहें या आगरा तक रहें उनको ये जगह पता है, बाकी लोगों को पता नहीं है। ये तो काइंड ऑफ हिडन जेम है ये। और घूमने की जगह की अगर बात करें तो वहाँ पे ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि यानी कि ओरछा फोर्ट वहाँ का जो मेन फोर्ट है। सावन भादो महल है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, रॉयल छतरीज है, चतुर्भुज टेम्पल है। ये वहाँ की मेन लोकेशंस हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। और पहुँचा कैसे जाए इस पर अगर बात करें तो बाई रोड जो है वो बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड है। अगर आप नॉर्थ से आ रहे हैं यानी कि दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो ग्वालियर की तरफ से रूट पड़ेगा, यूपी की तरफ से जा रहे हैं तो आप झांसी की तरफ से पड़ेगा रास्ता। ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी जो बेस्ट कनेक्टिविटी है वो झांसी से है, क्योंकि झांसी एक जंक्शन है। और फ्लाइट की बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट ग्वालियर का है। तो नेक्स्ट लोकेशन है पहलगाम, जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही ज़्यादा मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है यहाँ पे 70s में, 80s में, टिल 90s, और इवन आज भी कई मूवीज़ की शूटिंग हो रही है यहाँ पे और वेब सीरीज़ की भी अब तो। और बात करें अगर वहाँ पे घूमने की क्या क्या जगह हैं, तो उनमें से सबसे जो ज़्यादा लोग जाते हैं वो है पहलगाम गोल्फ कोर्स, बेताब वैली तो क्योंकि बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी उसके नाम पे बेताब वैली पड़ी है, आरू वैली, लिड्डरवाट, बाईसारन हिल्स, ओवर आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंचतरणी, स्कीइंग जो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ट्रैकिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे आपको करने को मिल जाएगी। बहुत ही हैपनिंग प्लेस है जम्मू कश्मीर। जो भी लोग जाते हैं घूमने वो पहलगाम जाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। अब बात करते हैं वहाँ पहुँचा कैसे जाए। तो जो ईजीएस्ट वे है वहाँ पहुँचने का वो है फ़्लाइट से। तो नियरेस्ट एयरपोर्ट श्रीनगर में पड़ता है, जहाँ के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। और जो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उधमपुर का है, जो कि 225 किलोमीटर दूर है पहलगाम से। यानी कि आपको ट्रेन से अगर आप आ रहे हैं तो उधमपुर आना पड़ेगा, उसके बाद आपको कैब या फिर बस से पहलगाम तक आना पड़ेगा। 225 किलोमीटर है जो। नेक्स्ट लोकेशन जो आप जा सकते हैं मानसून में वो है इंडिया का अपना आइलैंड चेन, यानी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अब इसमें घूमने की कौन कौन सी जगह हैं इस पे बात कर लेते हैं। तो वो है हैवलॉक आइलैंड, एलिफेंट बीच, काला पत्थर बीच, जॉली बॉय आइलैंड और चिड़िया टापू, लाइमस्टोन केव पैराटांग। ये बहुत ही यूनिक जगह है, आप दिखेगा इसको। और वहाँ पे मरीन म्यूज़ियम है, समुद्रिका मरीन म्यूज़ियम नाम से। भरतपुर बीच है, कॉर्बिन्स कोव है, और इस तरह की काफ़ी जगह हैं और वहाँ पे करने को बहुत कुछ है।
बात करें कि वहाँ पहुँचा कैसे जाए, तो बेस्ट वे टू रीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज़ बाय एयर। तो पोर्ट ब्लेयर तक फ़्लाइट जाती हैं, 2.5 से 6 घंटे की फ़्लाइट्स होती हैं जो इंडिया के कई मेजर एयरपोर्ट से मिल जाएंगे आपको। अगर आप बाय शिप जाना चाहते हैं तो शिप्स आपको मिल जाएंगी चेन्नई से, कोलकाता से, विशाखापट्टनम से डायरेक्टली पोर्ट ब्लेयर तक, जो कि आपको 2 से 3 दिन में पहुंचा देंगी। और महीने में लगभग 3 से 4 सेलिंग्स जाती हैं उनकी, तो वो आप टिकट्स बुक कर सकते हैं पहले से ही। नेक्स्ट लोकेशन है, उसकी बात कर लेते हैं, स्पीति वैली, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। और स्पीति का मतलब होता है मिडिल लैंड, और ये मिडिल लैंड है इंडिया और तिब्बत के बीच का। काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड जगह है ये, और सुंदरता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मोनेस्टरीज़ हैं यहाँ, तिब्बतन्स बहुत रहते हैं यहाँ पे, माउंटेन पासेस भी हैं यहाँ पे, और मॉनसून में जाने लायक जगह है ये। और बात करें अगर कि घूमने की कौन कौन सी जगह है यहाँ पे, तो की मोनेस्टरी है जो बहुत मशहूर है और बहुत खूबसूरत है। आपने कई वीडियोस में, फ़ोटोज़ में, ब्लॉग्स में भी देखा होगा। तो की मोनेस्टरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह यहाँ की। चंद्रताल लेक है जो ब्लू कलर का एक आपको नज़र आएगा। पिन वैली नेशनल पार्क है, सूरज ताल है, टैबो मोनेस्टरी मिल जाएगा देखने को, और कुंजुम पास है, काज़ा तो आपने बहुत सुना होगा, धनकड़ लेक है, ये भी आपने देखा होगा आई एम श्योर, किब्बर है, ताबो है, नाको लेक, नाको विलेज, और धनकर मोनेस्टरी है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे आपने देखा होगा लोग कि आपके दोस्त वगैरह गए होंगे तो वहाँ जाके वो पोस्ट कार्ड देते हैं, जाके पोस्ट करते हैं अपने घर के लिए। बात करते हैं वहाँ पहुँचा कैसे जाए, तो फ़्लाइट से सबसे इजी है, और नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो भुंतर है, भुंतर जो कि कुल्लू का एयरपोर्ट है, और शिमला एयरपोर्ट है, ये दोनों सबसे नियरेस्ट हैं वहाँ पे, और दोनों हिमाचल में हैं। और उसके बाद आप वहाँ से बस कैब से जा सकते हैं स्पीति वैली तक। और उसके बाद ट्रेन से अगर आपको जाना है तो नियरेस्ट जो ब्रॉड गेज वाला जो स्टेशन है वो कालका है, चंडीगढ़ है, इन दोनों से आप जा सकते हैं ट्रेन से। उसके आगे आपको बस या फिर कैब करनी पड़ेगी। और जो नैरो गेज का स्टेशन नियरेस्ट है वो है जोगिंदरनगर और शिमला, यानी कि जो छोटी लाइन होती है उसकी बात कर रहे हैं। और बाई रोड अगर आपको जाना है तो मनाली तक बस जाती हैं, फिर मनाली से काज़ा की बस जाती है, ऐसी शिमला से किन्नौर की बस जाती है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन है शिलोंग, जो कि है मेघालय में, और मेघालय की कैपिटल भी है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, नॉर्थ ईस्ट जो है बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत हिडन जेम है पूरा का पूरा ही। और बात करें यहाँ पे घूमने की जगह कौन कौन सी हैं, तो उसमें है एलिफेंट फॉल्स, लैथलम कैनियंस, डबल डेकर ब्रिज वो है जो नेचुरली रूट से बना हुआ है, कभी आपने फ़ोटो में देखा हो या सुना हो, तो 2 ब्रिजेज़ एक के ऊपर एक बने हुए हैं, वो डबल डेकर ब्रिज है, बहुत ही यूनिक चीज़ है, पूरे वर्ल्ड में देखने लायक है। और उसके अलावा डेविड स्कॉट ट्रेल है, यूमियम लेक है, शिलोंग पीक है, मेलियोंग है, और स्वीट फॉल्स है, स्प्रेडिगल फॉल्स है, इस तरह के बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स है वहाँ पे। एक तरह से सच में नॉर्थ ईस्ट जो है वो आपको बाली और साउथ ईस्ट एशिया की जो वाटरफॉल्स हैं उसकी याद दिलाएगा, क्योंकि ग्रीनरी और वाटरफॉल्स जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्टली सिमिलर लगेगा आपको। तो ये घूमने की बहुत अच्छी जगह हैं शिलोंग, आप जा सकते हैं मानसून में। और बात करें यहाँ पहुँचा कैसे जाए, तो एयर से अगर जाना है, यानी कि फ़्लाइट से अगर जाना है, तो शिलोंग एयरपोर्ट है वहाँ पे, डायरेक्टली आप वहाँ तक जा सकते हैं। गुवाहाटी होते हुए ज़्यादातर फ़्लाइट जाती हैं, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ही है। और अगर बाय रोड जाना है तो भी गुवाहाटी के थ्रू सबसे ज़्यादा कनेक्टिविटी है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है पौंडीचेरी, यानी कि पुडुचेरी। और पुडुचेरी भी गोवा की तरह ही एक इंडिया से काफ़ी अलग कल्चर है उसका, क्योंकि पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच कॉलोनी था 1954 तक। तो अभी भी वहाँ पे काफ़ी फ्रेंच जो है वो आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, और फूड का भी उस पर असर है, और वहाँ के रहन सहन और बोली पे भी असर है। तो काफ़ी अलग सा है, और बीचेस बहुत सुंदर, बहुत साफ़ भी हैं वहाँ के, और एक अलग ही कल्चर है वहाँ पे। जैसे आप गोवा जाते हैं तो बिल्कुल अलग सी दुनिया है, वैसे ये भी बिल्कुल अलग सा है, आउट ऑफ इंडिया लगता है ये। तो घूमने की कौन कौन सी जगह है यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो उसमें आता है सबसे पहले प्रोमेनेड बीच, पैराडाइज बीच, चूनम्बर बोट हाउस, और ट्रैंकेबार, ओरोविल तो आपने देखा होगा, जो बिल्कुल जहाँ पे करेंसी नहीं चलती है, बिल्कुल अलग ही एक गाँव बसा हुआ है ओरोविल। और एक है सेरेनिटी बीच। तो ये बीचेस आप जा सकते हैं मानसून में, कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है वहाँ पे। तो एक सुंदर है, काफ़ी जगह घूमने लायक है मानसून में भी। और बात करें अगर क्या जाए कैसे जाए, तो फ़्लाइट से पौंडीचेरी एयरपोर्ट है, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नियरेस्ट है, दोनों में से कहीं की भी फ़्लाइट आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है कहाँ से आप आ रहे हैं।
और ट्रेन के लिए पुडुचेरी रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है, और अगर बाई रोड आना चाहते हैं तो ईस्ट कोस्ट रोड जो है वो मिल जाएगी, और पौंडीचेरी बस स्टेशन भी है, वहाँ तक आपको बसें भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट लोकेशन जो है वो है तागदा, जो कि वेस्ट बंगाल में है, नॉर्थ वेस्ट बंगाल में पड़ती है, और इनफैक्ट दार्जिलिंग के नीचे ही पड़ती है। और अगर आप दार्जिलिंग का प्लान कर रहे हैं तो तागदा भी जा सकते हैं, और तागदा जो है काफ़ी अनटच्ड है, और क्योंकि कैंटोनमेंट है इसलिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है बाहर का, इसलिए भी अनटच्ड है, जैसे कि लैंडोर है अगर आपने मसूरी के पास देखा हो, और इस तरह के नॉर्थ में जो कैंटोनमेंट्स हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही अनटच्ड हैं। तो उस तरह की काफ़ी खूबसूरत जगह है। और अगर बात करें यहाँ पे घूमने की कौन कौन सी हैं, तो ऑफकोर्स टी गार्डन सारे यहीं पे हैं दार्जिलिंग के जो हैं, और गेल भांजियांग मार्केट है यहाँ पे, ऑर्किड सेंटर है, तागदा मोनेस्ट्री है। और अगर बात करें वहाँ पहुँचा कैसे जाए, तो सिमिलर है दार्जिलिंग की तरह ही, जैसे बागडोगरा एयरपोर्ट से आप फ्लाइट से पहुँच सकते हैं, न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन से पहुँच सकते हैं, और लगभग 60 किलोमीटर दूर है न्यू जलपाईगुड़ी वहाँ से। और अगर रोड से आना है तो न्यू जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी में से कहीं से भी आ सकते हैं आप। डेस्टिनेशन जो है वो है गोवा, और गोवा मानसून में भी जाया जाता है, और मेरे कई दोस्त भी जा चुके हैं, और एक अलग ही वहाँ का जो है एक्सपीरियंस रहता है मानसून में। तो बात करें अगर घूमने कहाँ जा सकते हैं, तो मोस्टली बीचेस जो हैं वो उतने सजेस्ट नहीं किए जाते हैं गोवा में मानसून के टाइम। तो वहाँ पे जा सकते हैं एग्वाडा फोर्ट, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, दूधसागर वाटरफॉल जो कि वो तो ऑल सीजन जा सकते हैं, एंजुना फ्ली मार्केट, सेंट कैथेड्रल, चपोरा फोर्ट, एंजुना बीच इसलिए क्योंकि वहाँ पे शैक्स बहुत अच्छे हैं और उतना वहाँ पे मानसून में दिक्कत नहीं होती है। सिमिलर सारे बीचेस जो हैं वो मैं बताने वाला हूँ, जैसे वेगेटार और नेत्रावली, बबलिंग लेक, एरम्बल बीच, इन सब जगह आप जा सकते हैं बड़े आराम से। और फ्लाइट से अगर जाना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट गोवा का खुद का ही है डाबुलिम में। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो मडगांव या फिर वास्को दा गामा तक ट्रेन मिल जाती है, और अगर रोड से जाना चाहते हैं तो मुंबई या फिर बैंगलोर से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है रोड से। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है हम्पी, कर्नाटका में पड़ता है ये वैसे माना जाता है कि हनुमान जी जो हैं वो उनका बर्थ प्लेस भी यही था, और काफ़ी अलग सी जगह है ये, मतलब यहाँ पे आपको फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, माउंटेन्स भी मिल जाएंगे, और लेक्स हैं, थोड़ी हर तरह का है यहाँ पे, एक अलग सा अनटच्ड सा है, ये भी काफ़ी यूनिक सी जगह है हम्पी भी। और घूमने को बहुत ज़्यादा जगह है यहाँ पे। बात करें अगर तो लोटस महल है, वीरूपक्ष टेम्पल है, विट्ठल टेम्पल है, यंत्रोद्धार का हनुमान टेम्पल है, हम्पी बाज़ार है, हिप्पी आइलैंड है, क्वींस बाथ है, मटंगा हिल है, एलिफेंट स्टेबल्स, मोनोलिथिक पुल, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल जो बहुत ही अलग सा है, जो आपको कहीं और शायद ही मिले, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। स्टेप टैंक्स भी हैं वहाँ पे, जो जैसे दिल्ली में या राजस्थान में देखने को मिलती है आपको। तो ये बहुत ही यूनिक प्लेस है घूमने के लिए, और मानसून में बिल्कुल अलग ही नज़ारा रहता है यहाँ पे, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर बात करें पहुँचा कैसे जाए, तो एयर से अगर जाना है यानी फ्लाइट से अगर जाना है तो हुबली एयरपोर्ट नियरेस्ट है, और बेलगाम एयरपोर्ट भी है वहाँ पे पास में। ट्रेन से जाना चाहते हैं तो हॉस्पेट जंक्शन जो है वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है, और हम्पी से लगभग 13 से 14 किलोमीटर दूर है। बाई रोड जो है गोवा, बेंगलोर और मुंबई से बहुत ही ईजिली कनेक्टेड है। वैसे हम्पी जो है वो गोवा के काफ़ी करीब है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो है ऊटी, जो तमिलनाडु में है, और ऊटी जो है साउथ का काइंड ऑफ शिमला है। वहाँ बहुत जो ब्रिटिश एरा की जो वो ब्यूटी थी ना, वो जो उन्होंने आर्किटेक्चर सेटअप किया था, और वो जो वाइब्स थी ब्रिटिश वाली, जैसी शिमला में देखने को मिलती है, डलहौजी में देखने को मिलती है, वैसी आपको ऊटी में देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का। और अगर बात करें घूमने की जगह कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे है पाइकारा लेक, पाइकारा फॉल्स, डोडा बट्टा पीक, ऊटी लेक, एवलॉन्च लेक, एमरल्ड लेक, टी म्यूज़ियम, ऊटी लेक। पहुँचा कैसे जाए, तो फ्लाइट जो है अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो कोयम्बटूर एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट है। ट्रेन से मट्टूपल्लियम रेलवे स्टेशन है वो 40 किलोमीटर के आसपास है, और बाई रोड अगर आना है तो चेन्नई, बैंगलोर, मैसूर तीनों से पास में है। तो ये थी इंडिया की टॉप 18 डेस्टिनेशंस जो आप मानसून में भी घूम सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है ट्रैवल डेस्टिनेशन ढूंढने में और शॉर्टलिस्ट करने में, और ये डिसाइड करने में कि कहाँ आपको जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।